कभी आपने सोचा है कि गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है? क्यों उनके केवल एक ही दांत दिखाई देता है? इस दांत के पीछे एक रहस्यमयी और प्राचीन कथा छिपी हुई है। एक ऐसी कथा जो देवताओं के समय से जुड़ी मानी जाती है, जहां एक महान योद्धा और भगवान गणपति आमने सामने आ गए थे। कहा जाता है कि उस घटना के बाद से ही गणपति का एक दांत हमेशा के लिए टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। हिंदू धर्म में गणपति के कई नाम बताए जाते हैं: विघ्नहर्ता, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड और एक दंत। हर नाम के पीछे एक अलग अर्थ और एक गहरी कथा छिपी हुई है। एक दंत नाम केवल उनके रूप का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह त्याग और विनम्रता का प्रतीक भी माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान गणपति केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता ही नहीं हैं, बल्कि धैर्य और संतुलन के भी प्रतीक हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके एक दांत के पीछे एक अद्भुत घटना जुड़ी हुई है। एक ऐसी घटना जिसमें एक महान योद्धा का क्रोध और गणपति की विनम्रता दोनों दिखाई देती हैं। यह कथा हमें केवल एक घटना नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि शक्ति से बड़ा गुण संयम होता है। और यही कारण है कि भगवान गणपति का एक दंत स्वरूप आज भी पूरे भारत में श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। उनकी यह अनोखी छवि आज भी लोगों के मन में एक गहरा रहस्य और आस्था पैदा करती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ऋषि और देवताओं की कथाएं हर दिशा में सुनाई देती थीं। उसी समय एक महान योद्धा का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उनका नाम था परशुराम। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे अत्यंत शक्तिशाली और महान तपस्वी थे। उनके हाथ में हमेशा एक दिव्य फरसा रहता था। यह फरसा उन्हें स्वयं भगवान शिवा से प्राप्त हुआ था। इसी कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक दिन उनके मन में शिवजी से मिलने की इच्छा जागी और वे निकल पड़े उस पवित्र स्थान की ओर जहां देवों के देव भगवान शिव निवास करते हैं। वह स्थान था माउंट कैलाश। चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, शांत और दिव्य वातावरण, जहां हर ओर एक रहस्यमय शांति महसूस होती थी। लंबी यात्रा के बाद परशुराम कैलाश पर्वत के द्वार तक पहुंचे। जब वे अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा है। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे भगवान गणेशा, जो अपने पिता भगवान शिव के द्वार की रक्षा कर रहे थे। उस समय भगवान शिव विश्राम कर रहे थे और गणपति को आदेश था कि जब तक शिवजी विश्राम कर रहे हैं तब तक किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जब परशुराम आगे बढ़े तो गणपति ने विनम्रता से उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अभी भगवान शिव विश्राम कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लेकिन यह बात परशुराम को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि एक बालक उनका रास्ता रोक रहा है। धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ने लगा और कैलाश के उस शांत द्वार पर एक ऐसी घटना शुरू होने वाली थी जो आगे चलकर पुराणों की एक अद्भुत कथा बन। परशुराम का क्रोध अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि एक बालक उनका रास्ता रोक रहा है। उन्होंने गणपति से कहा, मुझे भगवान शिव से तुरंत मिलना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गणेशा शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने विनम्र स्वर में फिर कहा, अभी भगवान शिवा विश्राम कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन गणपति फिर उनके सामने खड़े हो गए। अब वातावरण में तनाव साफ महसूस होने लगा। कैलाश के उस शांत द्वार पर दो महान शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे महान योद्धा परशुराम और दूसरी ओर थे भगवान गणपति। परशुराम ने क्रोध में आकर गणपति को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणपति अपने स्थान से हिले नहीं। उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने पिता का आदेश याद था कि किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अब परशुराम का धैर्य टूटने लगा।
उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए दिव्य फरसे को उठाया। वही फरसा जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। उस फरसे में अद्भुत शक्ति थी, उसकी चमक दूर तक दिखाई देती थी। कैलाश के द्वार पर खड़े गणपति शांत भाव से सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह अस्त्र उनके पिता का दिया हुआ है और इसी कारण वे उसे रोकना नहीं चाहते थे। अचानक क्रोध में आकर परशुराम ने अपना फरसा गणपति की ओर चला दिया। वह दिव्य अस्त्र तेज गति से उनकी ओर बढ़ा। गणपति चाहें तो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस अस्त्र का सम्मान किया, क्योंकि वह उनके पिता भगवान शिव का अस्त्र था। अगले ही क्षण वह फरसा आकर गणपति के एक दांत से टकराया और उसी क्षण उनका एक दांत टूट गया। कैलाश के उस पवित्र स्थान पर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। परशुराम भी यह दृश्य देखकर ठिठक गए और तभी से भगवान गणपति को एक नए नाम से जाना जाने लगा, एकदंत, जिसका अर्थ है एक दांत वाले भगवान। और यही घटना आगे चलकर पुराणों की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक बन गई। कैलाश के उस पवित्र द्वार पर कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति छा गई। टूटा हुआ दांत धरती पर गिर चुका था, लेकिन भगवान गणेशा के चेहरे पर फिर भी कोई क्रोध नहीं था। वे शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में वही धैर्य और वही करुणा दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर परशुराम भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने क्रोध में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होने लगा और उनके मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई। उसी समय भगवान शिवा और माता पार्वती भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि गणपति का एक दांत टूट चुका है, लेकिन गणपति ने पूरी घटना बहुत शांत भाव से बताई। उन्होंने कहा, यह अस्त्र मेरे पिता का था, इसलिए मैंने इसका विरोध नहीं किया। गणपति की यह विनम्रता देखकर सभी देवता उनके धैर्य से प्रभावित हो गए और तभी से भगवान गणपति को एक नए नाम से पुकारा जाने लगा, एकदंत, जिसका अर्थ है एक दांत वाले भगवान। समय बीतता गया, लेकिन गणपति के एकदंत स्वरूप की कथा पूरे भारत में फैल गई। लोग इस कथा को श्रद्धा और आश्चर्य के साथ सुनने लगे। कहा जाता है कि इस घटना की स्मृति कई प्राचीन स्थानों से भी जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक रहस्यमयी स्थान भारत के घने जंगलों में बताया जाता है, जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। यह वही विशाल और रहस्यमयी वन क्षेत्र है जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर और रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों के बीच एक अद्भुत गणपति मंदिर भी मौजूद है, जिसे आज ढोलकल गणेश टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी वातावरण। यहाँ स्थित गणपति की मूर्ति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 1000 साल से भी अधिक पुरानी हो सकती है। आज भी जब लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे उस स्थान में अब भी कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ हो। और इसी कारण यह स्थान आज भी श्रद्धा और रहस्य दोनों का केंद्र बना हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन भगवान गणेशा के एकदंत स्वरूप की कथा पूरे भारत में फैलने लगी। लोग इस घटना को श्रद्धा और आश्चर्य के साथ सुनने लगे, क्योंकि यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह धैर्य और विनम्रता की भी एक महान कथा थी। कहा जाता है कि उस दिन गणपति चाहें तो परशुराम को रोक सकते थे। उनकी शक्ति किसी से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह अस्त्र उनके पिता भगवान शिवा का दिया हुआ था और गणपति अपने पिता के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने उस प्रहार को सह लिया। यही कारण है कि भगवान गणपति को धैर्य और बुद्धि का देवता कहा जाता है। समय के साथ उनका यह एकदंत स्वरूप और भी प्रसिद्ध हो गया। आज भी भारत के हजारों मंदिरों में भगवान गणपति की वही एकदंत मूर्ति दिखाई देती है। भक्त उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं और हर शुभ कार्य से पहले उनका नाम लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और जीवन में सफलता का मार्ग खोलते हैं। इसी कारण उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भारत के कई प्राचीन स्थानों पर
उनकी इस कथा से जुड़ी मान्यताएं आज भी जीवित हैं। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित दंडकारण्य का क्षेत्र भी उन्हीं रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। यह वही क्षेत्र है जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है, जहां भगवान रामा ने अपने वनवास का लंबा समय बिताया था। आज भी जब लोग उस क्षेत्र में स्थित धोलकल गणेश टेम्पल तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी प्राचीन और दिव्य रहस्य के पास खड़े हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच, घने जंगलों के बीच और बादलों से घिरे उस मंदिर में भगवान गणपति की प्राचीन मूर्ति आज भी स्थापित है। सदियों बीत जाने के बाद भी लोग वहां दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और गणपति से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि धैर्य, सम्मान और विनम्रता में भी होती है। और शायद यही कारण है कि भगवान गणपति को देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है और उनका एकदंत स्वरूप आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है।